जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का स्काई पाठशाला में। आप सबको तो पता ही होगा कि इस चैनल पर हर किताब का होता है द एंड। और अभी हम लोग खान सर का पॉकेट जीके बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमुख स्थल। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितना भी प्रमुख स्थल है वो सारा इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। और डेली आपको यहाँ से पॉकेट जी के बुक से टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके प्रश्न की ओर देख लेते हैं। ये रहा बुक का स्क्रीनशॉट जो हम लगा लगा दिए हैं। ठीक है। आप इसे एक दो बार पढ़ लीजिएगा, फिर आगे आप क्वेश्चंस का आंसर देते चलिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन करने का क्षमता है वो बढ़ेगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक है, हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख वस्तुएं कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेट बाथ और नृत्य करती बालिका, बी है आर्य 37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी और श्रृंगार पेटिका, पुजारी की प्रतिमा, सी है अग्नि वेदिका और धान की भूसी, और ऑप्शन डी है घोड़े की हड्डियां। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि R37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्रें, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका और पुजारी की प्रतिमा। ठीक है। ये सब हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा सबसे पुराना खोजा गया स्थल है जहां सबसे अधिक कब्रिस्तानों और दफनाने की प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न दो है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख खोज क्या है? ऑप्शन ए अग्निवेदिका, बी नृत्य करती बालिका और धान, सी ग्रेट बाथ, कपास के साँच कुआं, और डी है धातु का रथ। तो दो का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेट बाथ, कपास के साँच और कुआं मिला है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ दुनिया का सबसे पहला सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है। प्रश्न तीन है, लोथल की प्रमुख खोजें कौन सी है? ऑप्शन ए अग्निवेदिका और धान, बी हाथी का पैमाना, पतन, शतरंज, फारस की मुहर, और ऑप्शन सी है कांस की चूड़ियां, और डी है चांदी के मुकुट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी का दांत, हाथी दांत का पैमाना, पतन, शतरंज के साँच और फारस की मुहर। लोथल भारत का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल माना जाता है। प्रश्न चार है, किस स्थल पर नगर तीन भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी धौलावीरा और डी है कालीबंगा। तो चार का सही आंसर ऑप्शन सी धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा का नगर पूर्व, मध्य और पश्चिम तीन भागों में बटा हुआ था। प्रश्न पाँच है, चहुंदरों से क्या अनोखी वस्तुएं मिली है? ऑप्शन ए अग्नि वेदिका, बी धान की भूसी, सी अलंकृत हाथी, खिलौना, प्लास्टिक वर्गाकार ईंटें, और डी है कांस्य रथ। तो पाँच का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलंकृत हाथी, खिलौना, प्लास्टिक वर्गाकार ईंटें हो जाएगा। चहुंदरों को खिलौना का नगर भी कहा जाता है। प्रश्न 6 है, किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है ए में कालीबंगा, बी लोथल, सी सुरकोटदा और डी है रोजडी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरकोटदा। सुरकोटदा ही एकमात्र स्थल है जहां घोड़े के अवशेष प्रमाणित हुए। प्रश्न सात है, रंगपुर की प्रमुख खोजें कौन सी है? ऑप्शन ए जौ और गेहूं, बी है धान यानी कि चावल की भूसी, कच्ची ईंटें, मिट्टी के बर्तन, सी है अग्निवेदिका और डी है तांबे की कुल्हाड़ी। तो सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान की भूसी, कच्ची ईंटें, मिट्टी के बर्तन। रंगपुर चावल उत्पादन के शुरुआती साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न आठ है, कालीबंगा की प्रमुख कृषि खोजें क्या है? ऑप्शन ए कपास, बी घोड़े का रथ, सी हल के निशान, बेलनाकार मोहरे अग्नि वेदिका, और डी है चांदी के मुकुट। तो आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल के निशान, बेलनाकार मोहरे और अग्नि वेदिका।
कालीबंगा से दुनिया का सबसे पहला जूते हुए खेत का साक्ष मिला था। प्रश्न 9 है, कुटदीजी से क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ए में धान, बी वानग्र यानी तीर के अग्रभाग और कांस की चूड़ियां, सी है बंदरगाह, डी है अग्निवेदिका। तो सही आंसर हो जाएगा वानग्र, कांस की चूड़ियों और धातु के औजार मिला है। कुटदीजी सिंध क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पूर्व हड़प्पा स्थल है। प्रश्न 10 है, आलमगीरपुर की प्रमुख खोजें क्या है? ऑप्शन ए धान, बी धातु के औजार, सी सिरेमिक उत्पाद व मिट्टी की मूर्तियां और डी है अग्निवेदिका। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिरेमिक उत्पाद व मिट्टी की मूर्तियां। आलमगीरपुर को हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी द्वार कहा जाता है। प्रश्न 11 है, किस स्थल से धातु का रथ मिला है? ऑप्शन ए लोथल, बी दैमाबाद, सी कालीबंगा और डी है बनावली। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी दैमाबाद हो जाएगा। दैमाबाद से कांस का रथ मिला था। प्रश्न 12 है, सूतकांगेडोर से क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है कपास, बी तांबे की कुल्हाड़ी और मनुष्य की अस्थि रख वाला बर्तन, सी चांदी के मुकुट और डी है खिलौने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबे की कुल्हाड़ी और अस्थि राख वाला बर्तन। सूतकांगेडोर समुद्र तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। प्रश्न 13 है, रोपड़ से क्या साक्ष्य मिले? ऑप्शन ए कपास, बी कृषि गेहूं चावल, सी शतरंज और डी है तांबे के औजार। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि गेहूं और चावल के साक्ष्य। रोपड़ खेती बाड़ी और अनाज उत्पादन के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 14 है, बनावली से मुख्य खोजें कौन सी है? ऑप्शन ए सोना, बी है तिल सरसों अच्छा जौ सड़क नालियां मोहरे, सी है कपास और डी है धातु का रथ। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तिल सरसों जौ सड़क नालियां मिट्टी के मोहरे टेराकोटा हल ये सभी बनावली से मिला है। बनावली एक कृषि प्रधान स्थल स्थान था। प्रश्न 15 है, सूतकाह की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए धातु रथ, बी परिपक्व बस्ती और विलासिता के सम्मान का एक व्यापार, सी हथियार, डी कपास। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिपक्व बस्ती और विलासिता के सम्मान का व्यापार। सूतकाह समुद्री व्यापार का केंद्र था। प्रश्न 16 है, राखी गढ़ी से क्या मिला है? ऑप्शन ए नृत्य करती बालिका, बी चबूतरे पर अग्निवेदिका और मिट्टी के मनके, सी रथ और डी है कपास। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चबूतरे पर अग्निवेदिका मिट्टी के मनके। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। प्रश्न 17 है, देसलपुर से क्या मिला है? ऑप्शन ए धान, बी विशाल दीवारों वाला भवन, छज्जेदार कमरे, सी कपास, डी है कांस्य रथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाल दीवारों वाला भवन और छज्जेदार कमरे। देसलपुर मजबूत दुर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 18 है, किस स्थल से चांदी के मुकुट मिले? ठीक है, किस स्थल से चांदी के 2 मुकुट मिले? तो ऑप्शन ए है लोथल, बी बनावली, सी कुणाल और डी है कालीबंगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी कुणाल यानी चांदी के 2 मुकुट। कुणाल प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रश्न 19 है, रोजड़ी के प्रमुख खोजें क्या है? ऑप्शन ए कपास, बी मुकुट और गेहूं, सी खिलौने और डी है धातु का रथ। तो बी इसका आंसर हो जाएगा मुकुट और गेहूं के साक्ष्य रोजड़ी से मिला है। रोजड़ी कृषि और आभूषणों के अवशेषों के लिए जाना जाता है। प्रश्न 20 है, मिथाथल से क्या मिला है? ऑप्शन ए धान, बी चांदी के आभूषण बर्तन और लंबी सुराहियां, सी अग्निवेदिका और डी है रथ। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी चांदी के आभूषण बर्तन और लंबी सुराहियां मिला है। मिथाथल धातु कला और आभूषण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अब हो गया डन, यानी कि
यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था हम उसे एमसीक्यू के माध्यम से करवा दिए हैं। अब आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और कमेंट में अपना फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में अगर कोई और बुक का आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में बता दीजिए ताकि हम उस बुक को भी कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।